नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली से खबर है, पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक होनी है। राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल चार राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इनके बारे में जान लीजिए कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का ऐलान किया है। तबीयत नासाज होने की वजह से राजस्थान के सीएम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि विकसित भारत 2047 ट्रस्ट ऑफ एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, ई गवर्नेंस, विमान एम्पावरमेंट, स्वास्थ्य एवं पोस्ट स्किल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा यहाँ पर होनी है। राजस्थान सहित कई राज्यों का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की ये बैठक होने जा रही है। तो निजाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। निजाम, एक बड़ी बैठक नीति आयोग की, कई अहम मसलों पर चर्चा, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक तरीके से देखा जाए तो बायकॉट कर दिया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। क्या इनपुट्स है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये नीति आयोग की बैठक होने वाली है। क्योंकि बैठक से पहले ही जो ये मामला विवादों में इसलिए भी आ गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ देखिए, इस मामले में आज देश के सभी राज्य जो हैं अपने जो अधिकांश राज्य जो बहिष्कार के हैं, उनके अलावा जो राज्य हैं वो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही देखिए, राजस्थान सहित कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत अलग अलग मामलों में, जैसे स्किल्स मैटर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मैटर है, इन मामलों में जो अलग कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन भी आज पेश करेंगे। तो मुख्य राजस्थान के मुख्य सचिव जो उषा शर्मा, वो कल ही दिल्ली पहुंच चुकी है और वो आज अपने इस बैठक में शामिल भी होगी राजस्थान की ओर से। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज, देर रात नासाज हो गई थी, तो इसके चलते उनके मीटिंग में ये कहेंगे दिल्ली आने का तो अभी तक दौरा जो है रद्द माना जा रहा है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर वो ऑनलाइन अगर इसमें जुड़े या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये है कि जो आज बैठक होगी उसमें करीब काफी सुबह से लेकर शाम तक ये बैठक हो सकती है। और उसमें कई राज्यों का जो मुख्य जो बिंदु दिया गया था वो था वर्ष 2047 का मतलब वर्ष 2047 तक का देश का विकास है वो किस तरीके से हो, जो टारगेट है वो कैसे हो, और वो अलग अलग बिंदुओं पे किस तरीके से जो है एक विकास की योजनाएं बनाई जा सके, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, प्रोत्साहन दिया जा सके, इन सभी बिंदुओं पर खासतौर से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, इन पर चर्चा की जाएगी। ये जो पॉलिटिकल क्लैश हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, निजाम आपने भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तेलंगाना तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो उनको वहां पर रिसीव करने नहीं गए, वो खबरें भी हमने देखी। लगातार तल्ख टिप्पणियां जो है वो पश्चिम बंगाल के छोर से भी आती रही। दिल्ली का हाल हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो डोर टू डोर जा रही है तमाम लीडर्स के। क्या ये सब एक बहुत बड़ी वजह है कि ये तमाम ऐसे लीडर्स जो अन्य राज्यों के हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये लोग बायकॉट कर रहे हैं नीति आयोग का, इस बैठक का? देखिए, सभी के अपने अपने रीजन हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को मोड़ा है पिछले एक सप्ताह के दौरान, उन्होंने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की और उसके बाद पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी जो पहले उन्होंने हाँ करी थी, उसके बाद उन्होंने ना किया। तो एक तरह से कहीं न कहीं ऐसा दिल्ली के सीएम के घोषणा के बाद लगातार, जैसे कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला होने के बाद जो यहाँ की सर्विस जो है कह सकते हैं, जो अधिकारियों के ट्रांसफर सर्विस और उनके तबादले का जो पूरा मामला था उनके अधीन कर दिया था, और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो एक अध्यादेश के जरिए इसे वापस समाप्त कर दिया। तो उसी सारी चीजों को लेकर केजरीवाल सरकार की ओर से सबसे पहले इसका बहिष्कार की घोषणा की गई और ये लगातार बढ़ता गया। और अब इसमें तेलंगाना के सीएम और फिर भगवत मान जो पंजाब के वो शामिल हो गए। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर कहें तो जो दूसरे राज्य हैं वो जरूर वो अपने प्रेजेंटेशन जरूर देंगे, क्योंकि नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होती है और उसमें सभी राज्यों का एक पार्ट जरूरी होता है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत के लिए। तो नीति आयोग की बैठक है और उस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं जाएंगी। चांसेस हैं कि वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जयपुर से खबर है, विश्व पर्यावरण दिवस पर
लागू होंगी 3 नीतियां। एक नीतियां कौन सी होंगी वो भी जान लीजिए, क्योंकि राज्य सरकार ये 3 नीतियां जारी करेगी। फॉरेस्ट पॉलिसी 2023, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की यहां पर जारी होनी है। वन पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 3 नई नीतियां लागू की जाएंगी। कौन कौन सी नीतियां वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ये 3 नीतियां जारी करने जा रही है। फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 की बात हो, फिर चाहे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हो या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये यहाँ पर जारी की जाएगी। वन पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिखर अग्रवाल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये नीतियां लागू की जाएंगी। नशे के खिलाफ राजस्थान पीएचक्यू क्राइम ब्रांच का एक्शन लगातार जारी है। देखिए, गिरफ्तार तस्कर गुलाब सिंह की निशानदेही पर एक्शन लगातार जारी है और तस्कर गुलाब सिंह को शुक्रवार को बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। जैसलमेर के जंजियाली में अर्जुन सिंह नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 330 ग्राम हेरोइन अधजली अवस्था में बरामद हुई थी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश के सुपरविजन में यह कार्रवाई हुई। अब बताया यह जा रहा है कि बरामद हेरोइन पाकिस्तान से भारत आई हेरोइन की बड़े खेप का हिस्सा भी है। मास्टरमाइंड तस्कर बूटा सिंह पूरे नेटवर्क का राजस्थान में सूत्रधार है और क्राइम ब्रांच बूटा सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। बढ़ेंगे आगे। चूरू के 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने गंभीरता दिखाई है। देर रात चूरू महिला थाने पहुंचकर मामले की जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान रेहाना रियाज ने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया। रियाज ने कहा कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मामलों पर महिला आयोग बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगा। गौरतलब है कि कल शाम चूरू महिला थाने में 8 साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। चूरू में बूंढिया गांव में किसी नाबालिग बच्ची के साथ में चाकू की नोक पर बलात्कार हुआ है। मैं सीधे महिला पुलिस स्टेशन गई, उधर एसएचओ से बात करी और उनको कहा है कि इस तरह की बातों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें और कल की तारीख में मुजरिम गिरफ्तार होना चाहिए। जयपुर से खबर है, देर रात को बड़ी संख्या में लोगों ने लाल कोठी थाने का घेराव कर दिया। देर रात स्थानीय विधायक रफीक खान भी पहुंचे थे। मौके पर डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने लोगों से समझाइश की थी। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव और विधायक रफीक खान की समझाइश काम आई। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग जो है वो बच्चे को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। कई थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया था। गुरुवार से 12 वर्षीय जुनैद घर से क्रिकेट खेलने निकला था। मोती डूंगरी रोड क्षेत्र में परिवार रहता है। थाने की टीमें एसएचओ सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जुनैद की तलाश कर रही हैं। तो लोगों ने नाराज होकर लाल कोठी थाने का घेराव कर लिया था। अब ऐसे में स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे। विधायक रफीक खान ने लोगों को समझाया। उनके समझाने का असर वहां पर भी देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ से खबर है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने निम्बाहेड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी के प्रसव ऑपरेशन के एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की और गिरफ्तारी हो गई। मोहनलाल नाम के आदमी ने जयपुर एसीबी हेडक्वार्टर को एक फ़ोन किया था कि एक डॉक्टर हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। उस पर हमें जो डिमांड होती है रिश्वत की उसका वेरिफिकेशन करवाना होता है। आज उनके पास जब भेजा तो डॉक्टर ने 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत इसलिए मांगी थी कि भेरूलाल नाम का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के सीजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ अभी 23 तारीख को। वो ऑपरेशन इन डॉक्टर साहब ने किया जिनका नाम अन्नपूर्णा जी है और उस ऑपरेशन की एवज में इन्होंने 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। बीजेपी नेता लगातार अजमेर का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी
अरुण सिंह थोड़ी देर सुबह 10 बजे अजमेर में सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। सर्किट हाउस में अरुण सिंह से मिलने विधायक वासुदेव देवनानी भी पहुंचे। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव भी साथ में मौजूद रहे। प्रभारी अरुण सिंह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी साथ में रहेंगे। इसके बाद प्रभारी अरुण सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे पत्रकारों से भी रूबरू होने का कार्यक्रम रहने वाला है। कार्य विश्राम स्थली पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इसके लिए 3,65,000 स्क्वायर फीट में ये डोम बनेगा। पूर्व सैनिकों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था होगी। महिलाओं के बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। अजमेर से 210 किलोमीटर के दायरे में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है और उसी को देखते हुए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। सभास्थल का अरुण सिंह निरीक्षण करेंगे। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ भी साथ में उपस्थित रहेंगे। तस्वीरें भी सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होना है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी देर रात को अजमेर पहुंचे। अब से कुछ ही देर बाद कार्य विश्राम स्थली सभा स्थल का जायजा लेगा। बातचीत के साथ मौजूद अरुण सिंह जी। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, किस तरह का एजेंडा सेट आउट हुआ? देखिए, 9 साल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं, वो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। गरीब कल्याण हो, चाहे देश का गौरव बढ़ाने की बात हो, और अनेकों विकास के अद्भुत कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को अजमेर आ रहे हैं और यहाँ रैली के माध्यम से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बहुत अधिक उत्साह है। गांव-गांव जा कर के लोगों को चावल वितरण करना, आमंत्रित करना, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 45 विधानसभा और 8 लोकसभा क्षेत्रों को इस दायरे में लिया गया है। किस तरीके से साल के अंत में विधानसभा चुनाव राजस्थान में भी होने हैं और 2 बड़े राज्य और भी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किस तरह का एजेंडा सेट आउट होगा? जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वह जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए वह कार्य हुआ है। और उसी के साथ साथ जो विकास के काम हुए हैं, हर ज़िले में अस्पताल बनना, IIT IIM की श्रृंखला बढ़ना, वंदे भारत ट्रेन चलना, एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे बन गए, उसका उद्घाटन भी हुआ है। अनेकों विकास के काम हुए हैं, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से समर्थन मांगने का काम करेंगे। अरुण सिंह जी का साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को जो अजमेर यात्रा है वो कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करेगी और साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता जो है इस गहलोत सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी। सहयोगी कौशल सेन के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। तो पीएम मोदी का दौरा, बीजेपी की तैयारी आपने देखी। जालोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भगवा शौर्य पथ संचलन निकाला। संचलन मलकेश्वर मठ से रवाना होकर अस्पताल चौराहा, वन वे रोड, तिलक द्वार, हरिदेव जोशी सर्कल होते हुए पुनः मलकेश्वर मठ पहुंचा, जहां जय घोष वादन के साथ पथ संचलन समाप्त हुआ। रास्ते में शहरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वयंसेवकों का स्वागत, अभिनंदन किया। वहीं मलकेश्वर मठ में 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव के भीलवाड़ा के दौरे पर वो हैं। बाबा रामदेव 29 मई तक त्रिदिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर का अभ्यास कराएंगे। बाबा रामदेव ने मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि 177 देशों ने योग को स्वीकारा है। जो कार्य WHO और मेडिकल नहीं कर पाए, वो काम योग से हो गया। एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। योगी और मोदी राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं। वही सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मेरा प्रेम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी है, वो अच्छा काम करते हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक बात अलग है। रामदेव ने कहा कि भारत में अब सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस भी तैयार किया है, जिसमें गीता, रामायण सहित सभी धर्मों का समावेश होगा।
मेरा प्रेम तो गहलोत जी से भी पूरा है। गहलोत जी ने हमारी कोई बहस खोल रखी है, कोई मुझे कोई बहस थोड़ी है। गहलोत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ाई करते हैं। जो अच्छे काम वसुंधरा जी ने किए उनकी भी हमने बड़ाई की। हम देखो राजनीतिक तौर पर हमारा किसी से बैर नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव आया। आज से 30 मई तक मौसम में यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर जिलों में बारिश के अनुमान हैं। आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली, तेज हवाएं जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं बताई जा रही। कई जगहों पर येलो तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन भी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। ये अलर्ट जारी किया गया ताकि लोग घरों में रहें, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरीके के हालात देखे बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ी। 10 से 12 लोगों की जान भी गई, जनहानि भी हुई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ा लोगों को। सीकर के फतेहपुर में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। यही यहां बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। दरअसल फतेहपुर क्षेत्र में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। सुबह सुबह ही तेज बरसात शुरू हो गई। फतेहपुर सहित बिरानिया, रोसावा, दनारपुरा सहित कई गांव में तेज अंधड़ के साथ में बारिश हो रही है। रोसावा के पूर्व सरपंच राम प्रसाद जांगिड़ के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग तेज आंधी आई, बारिश हुई और नींबू के आकार के ओले भी गिरे हैं। बरसात के कारण फतेहपुर के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अब भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। बरसात होने की फिर से संभावनाएं बताई जा रही हैं। झुंझुनू जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मिजाज ने एक तरफ आमजन को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन आंधी से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। यहाँ कल सुबह से बरसात का दौर लगातार जारी है। बरसात के साथ चल रही तेज हवा से ठंड का एहसास बढ़ गया है। वहीं बरसात के कारण कई जगह सड़कें और निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 30 मई तक येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की। सीकर जिले में आज चौथे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान। सुबह से ही हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। लगातार 4 दिनों से यहां बरसात के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। बरसात के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है। शहर के निचले इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति जरूर बनी हुई है। नवलगढ़ पुलिया बरसात का पानी वहां पर जमा होने से वो दरिया का रूप ले चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बरसात होने के कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। चूरू के सरदार शहर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। करीब 4 घंटे की बारिश से तमाम निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं शहर के मुख्य रास्तों पर पानी भरने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। नगर पालिका प्रशासन मानसून की तैयारियों को लेकर कई प्रकार की तैयारियां करता है, लेकिन शहर में आई पहली तेज बारिश से ही नगर पालिका की तैयारियों के पोल खोलकर रख दी। पानी में इलाके डूब गए हैं। पैदल राहगीर और मोहल्ले में रहने वाले लोग जो है वो बरसात के पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं किसानों के लिए बारिश वरदान साबित हो रही, क्योंकि भयंकर गर्मी में बिजली कटौती के चलते किसानों की फसलें पानी की कमी की वजह से महसूस कर रही थी, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। देर रात 2 बजे कस्बे में तूफानी बारिश का दौर रहा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कई जगह पर टीन शेड्स, पेड़, विद्युत पोल गिरे। पिछले 2 दिनों में बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है।
चौमू उपखंड क्षेत्र में आज सुबह एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी आई, गांव में झमाझम बारिश का दौर देखा गया। आसमान में काली घटाएं छाई रही, अंधेरा सा रहा, इससे सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। एक दिन पहले भी देर रात तक तेज आंधी चली। बारिश के चलते कई जगह पर पेड़ टूटने की खबरें आई। टीन शेड उड़ गए थे, बिजली के पोल जो है वो टूट कर गिर गए थे, टाट टूट कर नीचे गिर गए थे, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ था। चौमू उपखंड के कालाडेरा, सामोद, मोरीजा, जैतपुरा, गोविंदगढ़ सहित कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर सुबह से ही जारी है। सुबह सुबह बारिश होने से मई के महीने में भी ठंड हवाएं चल रही हैं, जिससे लोग घरों में दुबक गए। अलर्ट नागौर के डिडवाना में भी जारी किया गया, क्योंकि यहां पर भी पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने जो जारी किया है। आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में काले घने बादलों की आवाजाही जारी है। आसमान में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक रही है। साथ ही तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तस्वीरें भी सामने आई। झालावाड़ खानपुर मार्ग पर बाघेर घाटी क्षेत्र में सवारियों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप वाहन में सवार 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। इलाज उनका जारी है। सवारियों से भरी पिकअप वाहन जो है वो पलटी है। करीब 1.5 दर्जन लोग यहां पर घायल हुए हैं। 18 के करीब संख्या आप समझ सकते हैं। 1.5 दर्जन के हिसाब से सवारी से भरी ये पिकअप वाहन पलटी है। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर एक टैंकर और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने गंभीर घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। टैंकर चालक की तलाश हो रही है। अब देखिए 2 मिनट में देश की महत्वपूर्ण खबरें। मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक। दिल्ली में प्रगति मैदान में मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नीति आयोग की बैठक का थीम 2047 के विकसित भारत में रोल ऑफ इंडिया। आज 8वीं गवर्निंग काउंसिल की होने जा रही है मीटिंग। नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बोले, संघवाद को बनाया जा रहा है मजाक। नीति आयोग की बैठक में नहीं दिखेगा पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि। सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही किया था इनकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। पंजाब के साथ भेदभाव के विरोध में फैसला। नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के सीएम केसीआर का भी बायकॉट। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी चले ममता और केजरीवाल के साथ नीति आयोग की बैठक से दूरी। नीति आयोग की बैठक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। प्रदेश के बेहतरीन 7 कामकाज को बताएंगे। नीति आयोग की बैठक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लेंगे हिस्सा। 25 साल में सशक्त उत्तराखंड के रोड मैप का करेंगे साझा। सरकार के 9 साल पूरे। आज विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 1 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन। बुलेटिन में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।